नमस्कार, मैं मौजूद हूँ प्रयागराज ज़िले के जनपद के अंतर्गत नगर पंचायत लाल गोपालगंज क्षेत्र में और हमारे समक्ष मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी चेयरमैन के तलब जमी के पति मोहम्मद दानिश फारूकी जी। ये आज चुनाव को महज 30 घंटे का अंतराल और बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ की जनता जो है वो अपने उम्मीदवार का भाग्य पोलिंग के माध्यम से ये ईवीएम मशीन में कैद कर देगी। तो यहाँ पे ये जो जनता है इनके पक्ष में यहाँ पे जनसंपर्क के दौरान ये इस बार आए हुए थे यहाँ पर कार्यालय में, और कार्यालय पर ही हमारी मुलाकात मोहम्मद दानिश फारूकी जी से हुई। तो दानिश जी, आप इस बार पहली बार चुनाव मैदान में हैं। मैं पहली बार मैदान में हूँ और मैं आप सबसे आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ये मौका 5 साल में आता है। के निर्दलीय प्रत्याशी इस समय है मोहम्मद दानिश फारूकी जी। तो आप सब प्रथम ये बताएं कि इस बार के चुनाव मैदान में जब आप उतरे हुए हैं तो आपकी टक्कर में जो बाकी के उम्मीदवार हैं उनमें से सबसे आप पहले और आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको अपने कैमरा के सामने प्रस्तुत किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नगर पंचायत का चुनाव 5 साल का चुनाव होता है और मैं इस मैदान में इसलिए उतरा हूँ क्योंकि यहाँ की क्षेत्र की जनता विगत 5 सालों से, विगत 10 सालों से, 15 सालों से छली गई है और यहाँ पे किसी ने चेयरमैन का कार्य जो होता है वो किसी चेयरमैन ने यहाँ दिखाया नहीं। असल चेयरमैन का कार्य जो होता है उससे जनता पूरी तरह से महरूम है। और मैं आपके माध्यम से जनता से, लाल गोपालगंज की मेरी प्यारी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप एक अच्छा, स्वच्छ और जो आपके बीच में रहने वाला हो, जो आपकी मदद करने वाला हो, जो सही में आपके सुख दुख को सुनने वाला हो और जिसको कोई पर्सनल अपना कमाई या अपनी व्यवस्था का लाभ ना हो, ऐसे व्यक्ति को आप चुनिए जो कि आपके बीच में सदैव रहे, जो आपको हृदय से आपका साथ दे। बाकी यहाँ पे तो लोग, चुनाव आता है तो सब सड़क पे दिखते हैं और सारे लोग बहुत मोहब्बती हो जाते हैं, सारी तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं, मगर याद रखिएगा ये चंद मुहैया की हुई सुविधाएं, 1 दिन 2 दिन की सुविधाएं आपके 5 साल को पूरी तरह से अंधकार में न डालें। इसलिए आप सबका अधिकार है कि आप जागिए और आप ऐसे प्रत्याशी के साथ आइए जिसके साथ आपको लगे कि हाँ ये आपके बीच का है और आपके साथ आपका मदद करने वाला है। सर्वप्रथम दानिश जी, हम आपसे ये सवाल पूछेंगे कि अभी तक के चुनावी मैदान में जब आप उतरे हुए हैं, पहली बार है ये आपका? जी, पहली बार है चुनावी मैदान में उतरना? मेरी पत्नी पहली बार इस चुनावी मैदान में उतरी है और हम जिनका चुनाव चिन्ह लड़की लड़का है और आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से मैं इस बार नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष के पद पे अपनी पत्नी को बैठाऊंगा। ये जनता के बीच जब आप जनसंपर्क के दरमियान गए तो वहाँ का रुझान कैसा रहा इन बीते उसमें, जबकि चुनाव को महज 30 घंटे का फ़र्क और बचा हुआ है कि जब जनता ईवीएम मशीन में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद कर दे। जैसे कि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का बंद होने के 6 बजे नियत किया गया है शासन से। इसलिए क्योंकि इस समय मैं जब मैदान में उतरा तो मुझे लगा कि यहाँ पे लोगों के अंदर, चूँकि मैं तो लाल गोपालगंज में बीच में सबके शुरू से ही हूँ,
तो मुझे तो पहले ही से मालूम है कि लोग हर तरह से यहाँ पीड़ित हैं, हर तरह से प्रताड़ित हैं। किसी ने अच्छा कार्य किसी जनता के लिए लोभ, छोटी साल 2 साल का लोभ दिया जाता है उसको टॉपअप, नहीं तो जनता को किसी प्रकार की सही सुविधाएं, ना कि अस्पताल के रूप में, ना कि जल निकासी के रूप में, ना कि शिक्षा के रूप में किसी ने अभी तक प्रदान नहीं की। ये आप कहीं भी सर्वे करेंगे पूरे लाल गोपालगंज के अंदर, और जो कार्य हुए हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन कार्यों में कोई कार्य ढंग का नहीं हुआ है, चाहे वो किसी प्रकार की रोडें हों, चाहे वो किसी प्रकार के नाले हों। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बनी और बिगड़ी, इसमें समय नहीं है। अच्छा, ये जो कुछ प्रत्याशी हैं, जैसा कि लोगों ने आरोप लगाया, अभी उनके विपक्ष से बगावत करके मैं मिल चुका हूँ उनसे, उनका इंटरव्यू भी ले चुका हूँ। आपके व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं नगर पंचायत के राजेंद्र अग्रवाल जी, तो उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा इंटरव्यू के दौरान कि यहाँ पर कई माफिया किस्म के लोग चुनावी मैदान में हैं, तो जब आप जीत करके आएंगे तो इन माफियाओं के लिए क्या करेंगे, और जो ये भू माफिया के रूप में हैं और माफिया के रूप में हैं, जनता आपसे ये उम्मीद लगाएगी कि हमने दौलत जबी जी को चयन किया है, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप क्या कदम उठाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो कि नगर पंचायत के अंदर जी, हमारे पर्सनल नगर पंचायत के अंदर बहुत ही नाम मात्र के लोग इस प्रकार होंगे कि जिनकी छवि उस प्रकार हो कि आप जो शब्द यूज़ किए हैं माफिया, या हाँ, अगर किसी गलत आदमी का कहीं से अगर मैं चेयरमैन पद पे अपनी बीवी को बैठाया तो यहाँ पे किसी प्रकार का गलत कार्य ना हुआ था मेरे कार्यकाल में, ना होगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी प्रयास करना पड़े। मैं सरकार के सहयोग से लोगों को किसी प्रकार से पीड़ित नहीं होने दूंगा। यानी आपके सहयोगी गण जो हैं, ये जनसंपर्क के दौरान गए आप, तो जनता ने क्या रुझान दिया है? जनता ने ये नया चेहरा है, नए दौर के साथ, तो नया जोश मतदाताओं का, जबकि 6000 के करीब मतदाता नए भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें वोट बैंक बढ़ने का भी चांस है। तो इस दरमियान जनता का रुझान कैसा रहा? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप जो प्रश्न किए इसका मैं आपको उत्तर देता हूँ। हम लोग विगत 10 रोज से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। आवाम जनता बिल्कुल मन बना चुकी है परिवर्तन के लिए, क्योंकि कई सालों से जनता को छला गया लाल गोपालगंज में। दूसरी चीज़, यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक दो सुविधाएं हमको, मतलब हमारा जो विज़न है, एक स्वास्थ्य की, इसके अभाव में बहुत लोग मतलब अकाल मृत्यु हो जाती है, स्वास्थ्य, और दूसरी शिक्षा की। ये एक हम लोगों के विज़न में है, इसको हम लोग ग्राउंड उतारेंगे और पूर्ण विश्वास है कि जनता हमको सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करेगी। जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, आप भी तमाम मीडिया चैनल के माध्यम देख रहे होंगे जितने प्रत्याशी हैं, और बिल्कुल जनता ने मन बनाया है कि इस बार परिवर्तन करना है लाल गोपालगंज में, किसी नए चेहरे को बैठाना है ताकि लाल गोपालगंज का विकास हो सके। और जो शासन की विकास कार्य योजनाएं हैं, जो शासन की मंशा है, उस पर हम लोग सहयोग करेंगे। अगर इस बार हमको जनता आशीर्वाद देती है तो उसको लेकर शासन की जो योजनाएं विकास की, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और लाल गोपालगंज को एक अच्छा आदर्श नगर पंचायत मतलब बनाएंगे। इसी सब बातों से अपनी बात खत्म करते हुए मैं मोहम्मद महबूद फारूकी, सभासद वार्ड नंबर 9 दानियालपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप चुनावी मैदान में जनसंपर्क के दौरान जनता का रुझान क्या समझ में आया? देखिए, जनता मन बना चुकी है जी। जनता इसलिए मन बना चुकी है कि इसके पहले जो चेयरमैन रहे उन्होंने किसी भी तरीके का विकास नहीं किया, और जनता को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो लोगों के सुख दुख में शामिल हो सके और लोगों की समस्याओं को उनके सम्मुख जा कर के पूछ सके। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो दानिश फारूकी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ये कहीं ना कहीं ये अनुभव हो रहा है कि ये हमारे सुख दुख में, हमारे क्षेत्र की समस्याओं में शामिल होंगे और हमारी पूरी मदद करेंगे। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है कि अपना वोट इस बार लड़का लड़की के चुनाव निशान पर दे करके तलत जबी जी को
लाल गोपालगंज टाउन का चेयरमैन बनाएंगे। ये सारे रुझान हमको हर क्षेत्र में मिल रहे हैं, चाहे आप टाउन में कहीं भी चले जाइए। चाचा जी, आपका नाम क्या है? सर्वप्रथम आप नाम बताएं, और आप तलत जबी जी जो कि चेयरमैन की निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ये आप जब जनता के संपर्क में आए और जनता के लिए इनके जिताने के लिए जब आपने मतदान करने को रिक्वेस्ट किया, तो उस दौरान आपको क्या रिस्पांस मिला? जी, ऐसा है कि यहाँ टाउन एरिया में कम से कम जी 30 साल हो गए जी और दोनों ने आज तक राज किया, हिंदू और मुस्लिम, किसी को इनकार नहीं किया जा सकता जी। लेकिन इसके दौरान में हमारे यहाँ न एक कॉलेज है, न स्कूल है, न एक दवाखाना है। मैं आम आदमी पार्टी का आदमी भी हूँ और मेरा भाई इलेक्शन में अब की जो है भाई लेडीज़ हो गए, इसलिए हम नहीं लड़े। और दानिश भाई के बारे में रिपोर्ट ये है कि हमेशा गरीबों की मदद करते रहे, जिस लायक रहे, और कहीं कुछ होता था तो जाते थे। ये हमारे लिए और हमारे नगर के लिए बहुत अच्छा और बड़ा उम्दा यानी एक काउंसलर के रूप में नज़र आए हैं, इसलिए इनका साथ दे रहा हूँ, चल रहा हूँ। और ये हमारे नज़र से ऊपर वाले ने चाहा तो इनकी विजय और जीत है। यानी पूरी जीत की उम्मीद के साथ नए प्रत्याशी के रूप में तलत जबी के पति मोहम्मद दानिश जी जब जनसंपर्क के दौरान गए तो जनता का अपार समर्थन इनको मिल रहा है। जब आप जनता के बीच में गए तो जनता ने किस हाव भाव से आपको समझा और क्या? हम जो है एक सामान्य सीट होने के कारण और हमारा गांव, जितने भी हमारे गांव में सामान्य लोग हैं, हम सब इनको दानिश को देना चाहते हैं। एक बार हमारी ये सामान्य सीट जो है एक बार उभर के आनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। इसलिए हम लोग दानिश जी को ही आपने चयन कैसे कर लिया? क्या खासियत, क्या खूबी देखी इनमें? खूबी आज 2500 साल से तो ये हो रहा है। इलेक्शन एक आध बार इन्होंने शायद फाइट भी किया है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार कामयाबी होनी चाहिए, हम लोगों से अपील करते हैं, जो लोग भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती, इनको जो है सामान्य वर्गों को हमको सीट में देना है। यानी नया चेहरा, नई सरकार, नगर पंचायत की नया चेहरा और नई सरकार का मन यहाँ की जनता ने बना लिया है। बेशक दानिश फारूकी को बेशक मन बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पर जो जनसंपर्क के दौरान यहाँ के इनके समर्थक लोग हैं, वो आपस में विचार विमर्श, और ये दोपहर का समय है तो इस दौरान ये लोग लंच करने के लिए कार्यालय पर आए हुए थे। ये कार्यालय है दानिश जी का, जो कि मोहम्मद दानिश जी फारूकी हैं और चेयरमैन प्रत्याशी के पद पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इनकी पत्नी तलत जबी जी चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। भैया लोग सुनी लाया रजिया तलत जबी जी सम्मानित मतदाता साथी, यदि आप चाहते हैं कि गली गली में विकास हो तो कितना है, सही है, आगे आमिल मोहम्मद दानिश फारूकी को इनका चुनाव निशान है। तलत जबी पत्नी मोहम्मद दानिश फारूकी को भाई से भाई अपने क्षेत्र को
सारी खुशियाँ मिले ये मन में आस होगा और खुशी को देना जिस पर विश्वास होगा। भाइयों बहनों, एक बार लड़का लड़की पर मुहर लगाए, आज से मोहल्ले मोहल्ले का सर्वांगीण विकास होगा। ना धन चाहिए ना मन आओ हम सब मिलकर विजयी बनाए मोहम्मद साहिब फारूकी को तारीफ बनाने सकते इसलिए पैगाम भेजा है, पैगाम भेजा है। न चोर है न कटाई है न दीनत में मरकारी है, जन सेवा करने आया हूँ, जन सेवा सबका विकास मोहम्मद साहिब फारूकी जिंदाबाद 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 लेना तो स्लो कर लेना परमिशन नहीं होना है।